प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने विभागीय अधिकारियों को चालू वित्त वर्ष की लक्षित सभी परियोजनाओं के कार्य को तीव्र गति से समयबद्ध पूरा करने के साथ इनकी बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने आज शुक्रवार को ज्वाली में लोक निर्माण विश्राम गृह में विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष 2024-2025 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार कर शीघ्र ही सरकार के अनुमोदन हेतु प्रशिक्षित की जाए, ताकि आगामी वित्त वर्ष के दौरान क्षेत्र के लिए स्वीकृत सभी विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन अप्रैल माह से ही प्रारंभ किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि के अलावा अतिरिक्त बजट की मांग के मामलों को तुरंत उच्च अधिकारियों को भेजने के भी निर्देश दिए, ताकि निर्माण कार्य को जारी रखने के लिए विशेष बजट की व्यवस्था करवाई जा सके। कृषि मंत्री ने बताया कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत सड़कों के उन्नयन पर 80 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त नाबार्ड के तहत लोक निर्माण विभाग की 10 परियोजनाओं पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागीय भवनों के निर्माण पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। अभी जो हमारे, क्योंकि ये जो है वो फाइनेंशियल ईयर है, मार्च के बाद नया बजट आ जाएगा, इसलिए एक बैठक जो है वो भिन्न भिन्न विभागों के जो हमारे ऑफिसर साहिबान हैं, PWD के, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ के, फॉरेस्ट के और BDO साहिबान के साथ किया कि आपके बजट की कितनी देनदारी है और जो हमारे वर्ष पेंड पड़े हुए हैं उनके लिए कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है, ताकि उनको हम टाइम के ऊपर कंप्लीट कर दें। जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो भी स्कूल निर्माणाधीन है जिसमें पैसे की कमी है उनको इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरा करेंगे, ताकि जो है वो कई दिनों से कई सालों तक वो प्रोजेक्ट जो है वो बिना पैसे के अभाव से बीच में लटक गए हैं। इसकी एक स्टोरी बनी है, किसी के साइंस ब्लॉक नहीं बने, तो इसके संदर्भ में आज बातचीत की गई है और जो विभागीय सेक्रेटरीज हैं उनसे बातचीत करके उनको कहा है कि इसमें पैसे का प्रावधान करो। कुछ PWD के वर्ष है जो कई दिनों से हमारे बीच में फंसे हैं, जिसमें स्टेडियम है जिसके ऊपर जबकि वो बजट एस्टिमेट 3 करोड़ 35 लाख का है, उसमें 60 लाख रुपये जो है वो मिला है, उसमें भी बीच में वो पैसा अदर में पड़ा हुआ है। तो इसके लिए भी कहा है कि इसके पैसे का प्रावधान किया जाए, ताकि टाइम बाउंड इसको करके 60 लाख रुपया भी आज से 4-5 साल पहले का पड़ा हुआ है, तो इसका काम जो है शुरू है। तो इस तरह से जो पेडेंसी है, कुछ सड़कें हैं और कुछ IP की स्कीमें हैं, कुछ हमारे कंस्ट्रक्शन की देन इन सब चीज़ों के ऊपर एक रिव्यू मीटिंग की गई है और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होने जा रहा है उसका आगे का जो साल का जो ब्लूप्रिंट है उसको हमने कहा इनको तैयार करके हमारी प्रायोरिटीज़ जो है उनको आपने अच्छे ढंग से लेना है। जहाँ तक हमारे पास जो है वो टेक्निकल एजुकेशन में भी पैसा पड़ा हुआ है और ये हमारा ITI जो है ये हम चाहते हैं मॉडर्न लाइन्स के ऊपर बने, इसमें सिर्फ 3-4 ट्रेड जो है वो ITI में चल रहे हैं। तो अभी हमने कुछ ज़मीन सरकार की जो है उसकी निशानदेही करवाई है और हम चाहते हैं कि बिल्कुल मॉडर्न उसके जो है वो वर्कशॉप हों, मॉडर्न जो है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो, मॉडर्न उसके स्मार्ट जो है वो क्लासरूम्स हों। तो इसलिए उसकी ड्राइंग को थोड़ा रिवाइज़ करने के लिए मैंने आदेश दिया है कि वो टेक्निकल एक्सपर्ट जो उनके हैं, डायरेक्टर टेक्निकल है, दूसरा जो आर्किटेक्ट है, उससे बातचीत करके इसका भी काम शुरू करेंगे। और बड़े दिनों से डिग्री कॉलेज का पैसा पड़ा हुआ है और कई दिनों से डिग्री कॉलेज जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है, उससे जो है वो स्कूल की पढ़ाई जो है उसको भी जो है वो ठीक ढंग से नहीं रहे, ना कॉलेज की पढ़ाई। इसलिए हमने जगह का चयन किया, उसमें कुछ FCA की क्लियरेंस है और उसको मैंने कहा कि टाइम बाउंड इसकी क्लियरेंस करके जो है वो डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग का काम जो है जो स्तर के ऊपर आप शुरू करिए और
टाइम बाउंड करके उसको बनाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से हर एक डिपार्टमेंट का हमने रिव्यू लिया है। आपदा के समय जो हमारे पास उस वक्त लोगों की कुछ दंगे चले गए थे, ज़मीनें बह गई थी, तो उस वक्त सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि बिना किसी देरी के हमें 1-1 लाख रुपया, या किसी का डंगा चला गया, घर का कोई ज़मीन का डंगा चला गया, 1-1 लाख रुपया दे के तुरंत उनको राहत प्रदान की जाए। उसके भी बहुत से केस पेंडिंग हैं जो करोड़ों रुपया अभी भी जो है वो लोगों का देन देरी बनी हुई है। उसको हमने कहा कि इसको डिटेल से स्टडी करके इसकी रिपोर्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर को दीजिए, और जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जो आपको चिट्ठी लिखी उसको आगे रख करके उसका जो है वो पैसे का जो है वो वितरण किया। इसके साथ साथ बहुत से लोगों के घर चले गए, उस वक्त हमने लोगों के घरों के लिए पैसे का प्रावधान किया था, जिसका आंशिक रूप से या पूरा घर चला गया उसके लिए 7-7 लाख रुपया देने का प्रावधान किया, जिसकी एक किस्त हमने दे दी। बाकी किस्तों को भी हमने कहा कि रिलीज़ कर दो, अगर उसका काम शुरू करें। और इसके साथ साथ कुछ मतलब हाउसिंग स्कीम्स अभी आई हैं, जिनके घर नहीं हैं, जिनके घर बह गए हैं, उसके लिए कुछ ब्लॉक वाइज हमारे 2 ब्लॉक पड़ते हैं, एक फतेहपुर और एक दगरोटा सिवलिया। मैंने कहा उनके लोगों को चिन्हित करो और जो पैसा हमें घर बनाने के लिए आया है उसका जो है वो जल्दी से वितरण करके, ताकि वो घरों का निर्माण कर सकें। इसलिए ये एक रिव्यू मीटिंग भी हमने की थी, और आगे के साल का रोड मैप जो है इसीलिए ये ऑफिसर साहबान की भी